माई सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, सभी को गाइडेड रखने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो चेक कर लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको वो जानना है, या फिर आपको इनर रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू सेशन बुक कर सकते हैं और आपके जो भी जानना है आप जान सकते हैं। तो चेक लेते हैं पहले डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ अभी बहुत सारी चीज लाइफ में ऐसे हो रहा है कि मतलब आपको जैसे लग रहा है कि 3D वर्ल्ड में आप कहीं बंद जा रही हैं, या फिर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको बांधे रखने के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि जैसे डीएम जैसे 3D वर्ल्ड में हमेशा उलझे रहते हैं, तो आपको लग रहा है कि आप कहीं उलझ गई हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा एमती घर, गाड़ी, पैसा, वो चीज़ में ज़्यादा माइंड हो गया है, तो आपको वैसे ही एनर्जी फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप शायद जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मतलब धीरे धीरे आप डीएम के जैसे होते जा रहे हैं। तो ये इसमें बिल्कुल घबराइए नहीं, ये चीज़ आपके लिए टेस्ट है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ इसे लाया जाएगा कि मतलब अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा पैसा, वो चीज़ में हो। तो देखिए, बात को गलत मत लीजिएगा। गाड़ी, घर, पैसा होना गलत बात नहीं है, वो बात नहीं है, लेकिन यही ही जिंदगी है, वो गलत बात है। मतलब इसी में ही लाइफ है और इसी में ही सब सुख है, ये चीज गलत है। क्योंकि ना हम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे, और ये सब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का सब माया का चीज है, और ये यहीं पे रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, नॉट इवन आवर बॉडी। जिस चेहरे से आपका पहचान है वो भी तक नहीं जाता है, वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो आपको जो ट्रैप दिया किया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से टेस्ट लिया जा रहा है, या फिर ये सम डेविल अटैक भी हो सकता है कि आपको डेविल मतलब उलझा रहा है ये चीज में कि आप ये मतलब चीज से उलझते रहें और जर्नी में आगे ना बढ़े, डिवाइन के साथ कनेक्ट ना करें। तो बिल्कुल भी ये चीज में मत उलझिएगा, बाहर निकलिएगा। आप सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, अपने जर्नी के साथ सरेंडर रहिए। आप ट्रू रहिए, अपने ट्रू सेल्फ में, अपने हायर सेल्फ में रहिए, तो आप जान पाएंगे कि आप ये चीज के लिए नहीं है, इससे कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन चीज के लिए आपको डिवाइन बनाया है, और खुद आप उतना बेहतरीन है। इससे क्या होगा कि आपको अपने जर्नी में क्लैरिटी मिलेगा, आपको अपने खुद के लिए क्लैरिटी मिलेगा, आप खुद को समझ पाएंगे, आप खुद खुद जान पाएंगे आप क्या हैं, कौन है, आप दुनिया में क्यों आई हैं, आपको क्यों भेजा गया है। और जो भी मतलब आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो ग्रीडी एनर्जी है, क्योंकि लोभ, मोह, ये सब एक तो ये भी है ना नेगेटिविटी, क्रोध, मोह, ये सब। तो आपको वो जो लोभ वाला पार्ट है, मतलब जो ग्रीडी वाला एनर्जी है, उसको अगर सरफेस पे आ रहा है, आपको उसको क्लियर करना है, उसको आप कंट्रोल करना है। बिल्कुल भी कोई भी डीएफ नहीं बोल सकता है कि वो लोभी नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। वी आर ह्यूमंस, तो हमें सब फीलिंग्स है, तो सब तरीके के विकार हमारे अंदर में भी हैं, लेकिन पॉइंट है कि वो बाहर आ रहा है और हम जान पा रहे हैं और हम उसको हील करना है। पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपको हील करना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कि अगर कि ये चीज कैसे है, मतलब मैं इतना ग्रीडी हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी है, आप अपने आप को नहीं धिक्कार सकती हैं। आप ग्रीडी हैं, लेकिन वो एनर्जी को आप कंट्रोल करना है, आपको बैलेंस करना है। प्यार का लोभ करना वो मतलब गलत बात है मेटलिस्टिक वर्ल्ड के लिए। अपने डिवाइन से लोभ करना मतलब डिवाइन के लिए प्यार करना, डिवाइन के लिए ही लोभी हो जाइए। ग्रीड जितना है अपने डिवाइन के लिए हो जाइए। तो वो चीज क्या हुआ, अपने अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो इससे क्या होगा, आप बैलेंस रहेंगे, आपको जो इनर मतलब जलन होता है वो नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, आपको मतलब कहीं कुछ गलत कर दे रही हूँ वो फीलिंग नहीं आएगा। तो और एक तो चीज भी है, डीएफ आपके शायद डीएम को अभी मतलब ब्लैक मैजिक में भी थर्ड पार्टी उलझाई है, तो उसके वजह से उनको ब्लैक मैजिक
किया गया है उनके ऊपर या फिर आपके ऊपर भी डायरेक्ट किया गया है। क्योंकि इचिंग वगैरह अगर प्राइवेट पार्ट में हो रहा है या फिर आपके लेफ्ट चेस्ट में आपको इचिंग हो रहा है, आपको भारी-भारी लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई साथ में है, कोई खड़ा है, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ मतलब ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर अप्लाई किया गया है, आपको फ़ील हो रहा है, तो ये हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से है आपको भी रास्ते से हटाने के लिए। तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये तो होता ही रहता है जर्नी में, तो बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि ये भी एक भी बात है कि आपके जो भी इनर मतलब चक्रास में जो भी नेगेटिविटी है, उसको भी क्लीन करने का भी मतलब ये एक होता है कि आपके ऊपर जब ब्लैक मैजिक होता है, तो वो चक्रास सब उल्टा स्पिन करना शुरू करते हैं। तो वो नहीं तो बंद हो जाते हैं, मतलब स्टक हो जाएँगे। तो फिर को क्या होगा, फिर जब आप आपको अब अपने आप को ऊपर उठाएँगी, तो फिर वो सब पॉज़िटिव मतलब घूमना शुरू करेगा क्लॉकवाइज़। तो देखिए मतलब वो गरम ठंडा होकर वो चीज़ फिर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप उसके बाद आपका चक्रास इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, इतने मजबूत हो जाएँगे कि अगर कोई थर्ड पार्टी भी आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक वगैरह करना चाहेगा भी मतलब आपके ऊपर तो अफेक्ट करेगा नहीं, उल्टा वो बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसे होता है। इसलिए अभी वो टाइम चल रहा है कि आपका जो चक्रास है उसको स्ट्रॉन्ग कराया जा रहा है। तो ये प्रोसेस टफ है, ये प्रोसेस पेनफुल है। कोई बात नहीं फेमिनाइन, बिना दर्द के, बिना पेन के नो पेन नो गेन आप भी जानते हैं। बिना कष्ट के, बिना मुश्किलें भी कुछ मिला ही नहीं है किसी को, दुनिया में किसी को भी नहीं मिला है, तो ये भी है। लाइफ में अभी अगर चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको लग रहा है कि आप डाउनफॉल कर रही हैं, नीचे गिरते जा रही हैं अपनी जर्नी में या फिर अपने मतलब इनर वर्क में या फिर आपको सेल्फ डिमोटिवेट हो जा रही हैं, तो होल्ड अपने आप को होल्ड ऑन कीजिए, रुकिए, थोड़ा ठहरिए, बैठिए और ये सोचिए कि आप इससे भी बुरे हालत में थे। आप जहाँ से उठकर आई थी, वो जो डार्क नाइट ऑफ सोल है, जो सोल सॉक है, जो रीबर्थ प्रोसेस है, उससे आप निकली हैं। आपको वो मतलब एक बार एक सिचुएशन था कि आप अंदर से खत्म हो चुकी थी। उससे भी आप बाहर निकली हैं, उससे आप ज़िंदा हुई हैं, फिर उससे आप जर्नी में आगे बढ़ी हैं। तो अभी जो फल हो रहा है, वो लेवल का नहीं है। वो उतना पेनफुल नहीं है जो स्टेज में आप मतलब पहले निकली थी। आप अपने डीएम जो धोखा देकर गए थे, जब दिल तोड़ के चले गए थे, जब आप सोचे नहीं थे, आपके डीएम आपको वो दिन दिखा दिए थे, वो सिचुएशन से ये सिचुएशन नहीं बोल रही हूँ कि पेनफुल है, लेकिन है। लेकिन आप वो चीज़ पार कर दी, तो ये भी पार कर लेंगी फेमिनाइन। तो इसलिए बोलिए कि आप बैठिए, खुद को सँभालिए और डिवाइन के हाथ पकड़िए। डिवाइन के हाथ पकड़े हैं मतलब डिवाइन आपको बाहर लेंगे ही लेंगे, नो डाउट। डिवाइन धोखा नहीं देते हैं, डिवाइन बीच रास्ते नहीं छोड़ते हैं। आप याद रखिएगा, ये जर्नी में है मतलब आपको ये सब स्टेज देकर जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप भरोसा रखिए खुद पे ऊपर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए और अल्टीमेट चीज़ क्या है? आपका रियूनियन, वो चीज़ है ना, वो डिवाइन आपके लिए रखे हैं। तो 5D में रियूनियन भी अचीव करना है और 3D रियूनियन डिवाइन के ऊपर भरोसा करके छोड़ दीजिए। जब आपका डिवाइन टाइमिंग भी होगा, तब भी आपके डीएम को मिलाया जाएगा आपके साथ। लेकिन 5D यूनियन तो अचीव करना है, वो तो आपके हाथ में है। आप अपने खुद को उतना लेवल तक उठाना है कि आपका 5D में रियूनियन होना ही होना है, वो मस्ट। उसका तो बारे में सोचना भी नहीं है, आपको वो अचीव करना है। जब आपका रियूनियन हो जाएगा, अपने अंदर में आप अपने शिव को फ़ील कर पाएँगे, अपने डीएम को आप अपना अंदर फ़ील कर पाएँगे, तो अब तब अभी जो तलब है, तब वो तलब रहेगा ही नहीं। तब आप कंप्लीट हो जाएँगे, तब आप मतलब टोटल शिव शक्ति आपका एक हो गया है, यिन यांग एक हो गया है, फिर आप अलग नहीं हैं अपने डीएम से, अभी भी नहीं है, लेकिन अभी वो एनर्जी को आप एहसास नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करना है, क्योंकि रियूनियन का एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है फेमिनाइन, 3D का भी रियूनियन का एनर्जी भी है, 3D में भी बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं या फिर होना भी शुरू हो गया है, तो क्लेम दिस एनर्जी क्योंकि आप जिस हिसाब से अपने स्टेज में, अपने जर्नी में जिस तरह से आप मेहनत किए हैं, कर रहे हैं, डिवाइन आपको उसी हिसाब से मतलब मिलाते जाएँगे आपके डीएम के साथ। डिवाइन आपको डीएम से दूर रखना डिवाइन का एम नहीं है, डिवाइन को मत गलत समझिएगा। आपके प्यार को आपको डिवाइन को दे मतलब डिवाइन आपको देना ही चाहते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको उतना काबिल बनना है, आपको भी और आपके डीएम को भी, क्योंकि आप दोनों ही डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप दोनों ही डिवाइन सोल हैं। तो आप जब तक वहाँ तक पहुँच जाएँगे ना, ऑटोमेटिक मतलब
डिवाइन भी आप दोनों को मिला देंगे और वो तो हमारे से ज़्यादा डिवाइन मतलब बेताब रहते हैं दोनों को मिलाने के लिए। क्योंकि उस दो जो जब 2 डीएमडीएफ जो ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं, जब उनका मिलन होता है तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है यूनियन के बाद, जो कि मदर अर्थ को सब किया जाता है। तो अभी जितने टफ सिचुएशन चल रहा है दुनिया भर में, आप देख सकते हैं अपने कंट्री से लेकर बाहर कंट्री तक पूरा मदर अर्थ के ऊपर जो दुनिया भर में चीज़ चल रहा है, वो उसी हिसाब से तो रियूनियन भी बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, बहुत फ्रीक्वेंट। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देखिए ट्विन फ्लेम्स अभी नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत पुराने टाइम से, ज़माने जब से दुनिया है तब से ट्विन फ्लेम है, शिव शक्ति पहले से ही है। तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अभी ज़्यादा इंटरनेट की वजह से अभी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स निकल रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही थे, लेकिन पता नहीं चलता था, जान नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम खुद भी नहीं जान पाते थे कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं। तो जब कोरोना का टाइम आया था, उसी टाइम में मतलब देखिए कोरोना वो मतलब बहुत पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत पैथेटिक सिचुएशन था मदर अर्थ के लिए। दुनिया भर में लोग मर रहे थे, जैसे कीड़े-मकोड़े जैसे मर जा रहे थे, इतना ह्यूज अमाउंट में, और फिर किसके कमी की वजह से ऑक्सीजन जो कि फ्री में मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, उसके वजह से वो अगर आप मतलब रूट कॉज़ दिखेंगे, तो किसी का हेल्थ इश्यू, किसी का मतलब लंग्स किडनी ये वाला सब चीज़ है, लेकिन मेन कॉज़ क्या है? ड्यू टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस नहीं ले पाते थे, तो मतलब सोच रहे हैं तो कितना मतलब दर्दनाक चीज़ था। और उसी टाइम में 2020 में ही मास अवेकनिंग हुआ है। जो ट्विन फ्लेम्स है, मास अवेकनिंग 2020 में हुआ है। आप थोड़ा अपने आप को याद कीजिएगा तो देखिएगा, आप 2020 के बाद ही आपका बहुत सारा चेंजेस होना शुरू हुआ है। आप पहले से भी हैं, स्टार्टिंग से, बचपन से, जब तो ट्विन फ्लेम जब से पैदा हुई हैं तब से जर्नी में है। लेकिन आपको कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको 2020 में हुआ है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2019 2020 के इसमें 2020 में तो ज़्यादा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि मदर अर्थ को भी तो वो एनर्जी चाहिए ना। तो अभी देखिए, अभी इतने मतलब चारों तरफ इतना सब चीज़ हो रहा है, वॉर का चीज़ है, अभी जो इवेंट हुआ अभी इंडिया में और दुनिया भर में जो हो रहा है, तो इतने लोग के मतलब सब तरफ डेथ हो रहा है, इंजरी से हो रहा है, इतने सारे चीज़ जो हो रहा है, तो उसके लिए अभी क्या है, एनर्जी चाहिए। तो अभी भी उतना ही लेवल में रियूनियन भी होगा, बहुत सारे होगा रियूनियन, डिवाइन कराएँगे ही कराएँगे। इसलिए फेमिनाइन जर्नी के साथ अपने डिवाइन के साथ मिल जाइए, एक हो जाइए। क्या पता नेक्स्ट रियूनियन आपका ही होगा। गॉड नोज़ ओनली। तो इसलिए आपको सरेंडर करना है, जर्नी में आगे बढ़ना है और यूनियन आपके लिए है, इसको अचीव करना है। ये मत सोचिए कि ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगा या फिर कभी भी नहीं होगा। डीएम मैरिड हैं, डीएम थर्ड पार्टी में है, डीएम के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, 3 साल 4 साल हो गया, डीएम को नहीं जानते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, डज़न्ट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप हैं, आपका डीएम भी है और आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आपका रियूनियन भी लिखा है। डिवाइन को अगर आप दोनों को मिलाना है, रियूनियन कराना है, करा ही देना है, करा देंगे। वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, डिवाइन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये है फेमिनिन का करंट एनर्जी। तो अच्छा कर लेते हैं डीएम करंट एनर्जी। डीएम के लाइफ में कुछ हैप्पीनेस का मूवमेंट आया है, क्योंकि जीने के लिए भी हैप्पीनेस चाहिए, इतना ट्रिगर, इतना पेन मिलेगा तो इंसान खत्म हो जाएगा। तो हाँ, उनके उनके लाइफ में भी मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स थे, तो उसके बाद कुछ डिवाइन उनके दिए हैं कुछ मोमेंट कि वो अपने लिए जैसे सुकून वाला मोमेंट हो सकता है, फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प मिला है मस्कुलिन को थोड़ा फैमिली से, अपने जो भी जहाँ से भी उनको सुकून मिल सकता है, वो डिवाइन दे रहे हैं। मतलब माहौल अभी शांत है, थोड़ा सुकून है उनकी ज़िंदगी में अभी। फाइनेंशियली ग्रोथ उनके लिए बढ़ रहा है, उनको दिख रहा है कहीं न कहीं से रास्ता कि फाइनेंसेस ग्रो कर पाएँगे, आगे बढ़ पाएँगे, या फिर उनको लग रहा था कि जो भी लूप में फँसे थे, वो कहीं न कहीं वो लूप से बाहर निकले हैं। और ये चीज़ भी है कि मस्कुलाइन चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं या फिर अपने दूसरे किसी को हेल्प करना चाहते हैं, जानना मतलब नहीं समझ पा रहे हैं अभी खुद के सिचुएशन और दूसरे किसी को सिचुएशन जब जज कर लेते थे डीएम में, अभी ये चीज़ है कि डीएम दूसरे को जज बहुत जल्दी कर देते थे कि वो ऐसे दिख रहा है मतलब ऐसे होगा ही उसका। लेकिन जब वो खुद स्टेज से जा रहे हैं ना, निकले ना अभी, तो वो दूसरे को अभी जज करना बंद कर दिया। अभी जज नहीं कर रहे हैं आपके डीएम अभी। वो समझ पा रहे हैं कि मेबी एग्ज़ैक्टली सिचुएशन क्या हुआ होगा, या फिर मतलब कुछ चीज़
मिसहैपनिंग हो गया होगा या फिर नहीं इच्छा नहीं होता है, कोई किसी इंसान के साथ भी वो भी घट जाता है, तो वैसे कुछ हुआ होगा, तो समझ पा रहे हैं, मतलब वो जजमेंटल नहीं हो रहे हैं अभी डीएम। और जो डीएम का जो थॉट प्रोसेस है उसमें मैच्योरिटी आ रहा है। हाँ, वो मैच्योरली चीज़ को डील कर पा रहे हैं, मैच्योरली चीज़ को समझ पा रहे हैं। अभी जैसे मतलब बच्चे जैसे हरकत करना, छोड़-छाड़ के भाग जाना, सिचुएशन से रन करना, प्रॉब्लम को फेस नहीं करना, तो ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं। अभी वो चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं, अभी खुद में उतना स्ट्रेंथ भी आ रहा है, खुद को भी मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबल भी फ़ील कर रहे हैं खुद को कि हाँ, एक रिश्ते के लिए अगर हैं, तो उनको उसको निभाना है। एक रिश्ते के लिए दूसरे किसी को इंसान को आप हर्ट नहीं कर सकते। आप अपना महल बनाने के लिए दूसरे किसी का मतलब झोपड़ी नहीं आप बर्बाद कर सकते। और वो चीज़ भी गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि उसका वो 100 गुना भरपाई करना पड़ता है। तो वो चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि डीएम ऐसे थे कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना डील करते थे कि उनके हिसाब से महल के सामने झोपड़ी का कुछ वैल्यू ही नहीं है। आपके लिए आपका महल बड़ा हो सकता है, लेकिन वो झोपड़ी भी तो किसी का घर है ना। तो आप अपने महल के लिए दूसरे किसी का घर कैसे, आप दूसरे किसी को बेघर कैसे कर सकते हैं? तो मतलब मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन थॉट प्रोसेस डीएम का वैसे ही रहता है। खुद को ही हमेशा प्रायोरिटीज़ करना, खुद को ही आगे रखना, खुद को ही बढ़ावा देना। सेल्फ लव कीजिए, लेकिन सेल्फलेसली करना तो ज़्यादा दिक्कत होता है, तो डीएम सेल्फिश हो जाते हैं। मतलब खुद के लिए ही ओनली वही है, दुनिया जाए भाड़ में। तो वो चीज़ डीएम समझ पा रहे हैं कि सबको लेकर चलना है, सबके इमोशंस को समझना है, सबके फीलिंग्स को समझना है। आप मतलब किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को आप चोट नहीं पहुँचा सकते, बिना चोट पहुँचा हुए अगर आप अपना काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन आपको दूसरे को फीलिंग्स को भी समझना है, उनको भी रिस्पेक्ट देना है, उनके भी मन का जो स्थिति है, उसको भी आपको मतलब समझना पड़ेगा। तो ये है डीएम का करंट एनर्जी। हाँ, आपके लिए गाइडेंस फेमिनाइन ये है, लाइफ बदल रहा है, चेंज तो हो ही रहा है, सबका सब तरफ चेंज हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति कभी भी वैसे नहीं है, ना रहती है, वो हमेशा चेंज होती है। और हमें भी अपने सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से, प्रेज़ेंटली क्या ज़रूरत है, क्या काम करना है, क्या अपने अंदर में सही करना है, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, अपने खुद पे फ़ोकस करना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है। अपने डीएम के ऊपर मतलब भरोसा वाला बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो बोलने से नहीं आता है, जब आपको आना है आ जाएगा। लेकिन डीएम एनर्जी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। डीएम को भी उतना भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि आप अगर शक्ति हैं, वो भी शिव हैं, वो कम नहीं है, ये भी याद रखिएगा। मत समझिए कि आपसे एनर्जी ले रहे हैं मतलब वो भी कम है, वो कम नहीं है। आप शक्ति हैं, लेकिन उनका भी काम ये है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो जो चीज़ के लिए बने हैं, उनको भी डिवाइन उसी रास्ते में लेंगे। हम जब इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना फेमिनिन, हमें समझ में आता है धीरे-धीरे कि हमें सब कुछ, हर कोई को उनको उनकी जगह में हमें रिस्पेक्ट देना है। प्यार भी करना है, अनकंडीशनल लव भी करना है और रिस्पेक्ट भी देना है, क्योंकि सब अपने जगह में सब इम्पोर्टेंट है। कोई किसी से कम नहीं है। हमें लग रहा है हम पावरफुल हैं, लेकिन सामने वाला वो भी कम नहीं है। वो आप ही का ही काउंटर पार्ट है, वही आप ही का ही काउंटर एनर्जी है। आप जो हैं वो वही हैं, तो फिर वो आपसे कैसे कम हुए? तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा, तो रिस्पेक्ट दीजिए। और भरोसे वाला बात तो वही जैसे बोली थी कि वो तो आपका ऑटोमेटिक, आप वो अंदर से आता है, वो किसी को बोलने से या फिर किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भरोसा ही कीजिए, क्योंकि 3D के वर्ल्ड में डीएम जैसे हरकत करते हैं, वो वाला पॉइंट दिक्कत हो जाता है। लेकिन जब तक आप 3D में डील कर रहे हैं, जब 5D में आप समझ जाएंगे, आपका एनर्जी 5D में शिफ्ट हो जाएगा, तो आप समझ लेंगे कि ये चीज़ वैसे नहीं है जैसे दिखता है, वो उससे ऊपर, कहीं बहुत ऊपर है ये चीज़। तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा फेमिनिन, सरेंडर रहिए। रोना आ रहा है तो रो दीजिए, और खुशी होना है तो हँस लीजिए, कोई बात नहीं है। बच्चों जैसे पूरा खिलखिलाकर हँसिए, मस्त रहिए। कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, डज़न्ट मैटर। किसी के सोचने के लिए हम लोग आए नहीं हैं, या फिर किसी के सोचने के लिए हम लोग ज़िंदा नहीं हैं। जो आपको लग रहा है, आपको सुकून मिल रहा है जो चीज़ में आपको खुशी मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। सामने वाले में कोई कुछ बोल रहा है तो डज़न्ट मैटर। परसों का बात है,
मैं जहाँ पर हूँ उड़ीसा में, तो वहाँ पर क्या है कि अभी 3 डेज़ के लिए एक फेस्टिवल होता है, रॉज रॉज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली वो मदर अर्थ का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो इस दिन में क्या होता है, जो लेडीज़ वगैरह, गर्ल्स वगैरह, वो घर में कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं। मतलब बेसिक हाउसहोल्ड काम नहीं करते हैं, और वो मतलब खा पी कर पूरा मस्त से झूला झूलते हैं। तो मैं जा रही थी मार्केट, और बगल में झूला लगा था एक। तो एक बच्चे 2 बच्चे खेल रहे थे। छोटे-छोटे बच्चे हैं, आई थिंक वही क्लास 2-3 के होंगे। तो मुझे ना झूला खेलने का बहुत मन हुआ। तो मैं जाके उनको रिक्वेस्ट की, बच्चे दोनों को, कि मुझे जस्ट छोड़ दो, मैं थोड़ा-सा झूला झूल लूँगी। तो मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, फिर वो बोल रही है, "क्या इतने बड़ी हो गई और बच्चे लोग को मतलब उठाकर झूल रही है?" हाँ, थोड़ा टाइम के लिए। तो वो बच्चे लोग भी हँस के भी छोड़ दिए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या सोच रहे हैं, अगल-बगल जा रहे थे वो लोग, सब दो देख रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे द मतलब कुछ टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए झूली होंगी, हाँ, वो उसमें मुझे सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। तो फिर मैं वही मतलब काउंट करके 10 बार झूल ली, फिर उन लोग को छोड़ दी, फिर वो लोग भी, फिर मैं अपने निकल गई। तो यही बात है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, डज़न्ट मैटर। आपको खुशी मिल रहा है, जस्ट गो फॉर इट। क्योंकि ज़िंदगी आपका है, आप खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। ठीक है फेमिनाइन? तो ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। रियूनियन का एनर्जी है फेमिनाइन, बहुत रियूनियन होने वाला है। डिवाइन मतलब पूरा लगे पड़े हैं जोर-शोर से, तो आप क्लेम कीजिए, क्या पता नेक्स्ट नंबर इज़ योर्स। तो वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।